द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। यह घटना महाभारत के युद्ध का एक मुख्य कारण बनी और इसके परिणाम स्वरूप कौरवों और पांडवों के बीच घोर युद्ध हुआ। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके बाद क्या-क्या घटनाएं घटीं, इसे हम विस्तार से समझते हैं। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? महाभारत की कथा के अनुसार कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन दोनों के बीच सत्ता और अधिकार को लेकर गहरे मतभेद थे। पांडवों ने अपने प्रारंभिक वर्षों में बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे अंततः इंद्रप्रस्थ को जीतने में सफल रहे और वहां उन्होंने एक समृद्ध राज्य की स्थापना की। इस सफलता से कौरव, विशेष रूप से दुर्योधन, जलन और ईर्ष्या से भर गए। दुर्योधन ने पांडवों को हराने और उनके राज्य को हथियाने के लिए शकुनी के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने पांडवों को जुए के खेल में आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और धर्म के प्रति समर्पित थे, ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया, यह जानते हुए भी कि शकुनी बहुत चतुर और धोखेबाज था। युधिष्ठिर ने जुए में भाग लिया। जुए के खेल में युधिष्ठिर ने अपने सारे राज्य, धन, संपत्ति और यहां तक कि अपने भाइयों और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। अंत में जब उनके पास और कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। कौरवों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी उस समय अपनी रजस्वला स्थिति में थीं और एकांत में थीं। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में लाए। दुशासन ने द्रौपदी को केशों से पकड़कर खींचते हुए सभा में लाया, जहां पांडव, कौरव और अन्य राजगण उपस्थित थे। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों, गुरुओं और राजाओं से सहायता की गुहार लगाई। उन्होंने धर्म और न्याय की दुहाई दी, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। भीष्म पितामह, जो कौरवों के पितामह थे, भी इस समय मौन रहे, क्योंकि वे धर्म संकट में थे। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का चीरहरण करे। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके वस्त्र को अंतहीन बना दिया। दुशासन ने जितना भी खींचा, द्रौपदी का चीर उतना ही बढ़ता गया और इस प्रकार दुशासन थक कर हार गया। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा क्षण था जिसने पांडवों के आत्मसम्मान को गहरे से आहत किया। द्रौपदी ने कौरवों, विशेष रूप से दुशासन और दुर्योधन के प्रति प्रतिशोध की भावना प्रकट की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन के रक्त से अपने केशों को धो नहीं लेंगी, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। द्रौपदी का यह अपमान न केवल पांडवों बल्कि पूरे धर्म और न्याय के लिए एक चुनौती बन गया। पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध का निर्णय लिया। इस घटना के बाद कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए मजबूर किया। पांडवों ने इस दंड को स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रही। वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस लौटे, तो उन्होंने अपना राज्य और सम्मान वापस पाने के लिए दुर्योधन से आग्रह किया, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। अंततः यह संघर्ष महाभारत के महान युद्ध में परिवर्तित हो गया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। यह युद्ध 18 दिन तक चला और इसमें बहुत सारे वीरों का वध हुआ। युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन का वध किया और उसकी छाती का रक्त निकालकर द्रौपदी के केशों में लगाया, जिससे द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। युद्ध के अंत में पांडव विजयी हुए और उन्होंने अपना राज्य वापस पाया। द्रौपदी को भी उनका सम्मान वापस मिला, लेकिन इस युद्ध ने दोनों पक्षों को अपार हानि पहुंचाई। इस युद्ध के परिणामस्वरूप कौरवों का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया और पांडवों को भी अपार व्यक्तिगत हानि का सामना करना पड़ा। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। यह घटना न केवल पांडवों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रतीक थी, बल्कि यह धर्म और न्याय के लिए संघर्ष का भी प्रतीक बनी। इस घटना ने महाभारत के युद्ध को अपरिहार्य बना दिया और अंततः धर्म की विजय हुई।
द्रौपदी के चीर हरण की कथा हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत अवश्य होता है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, और जो लोग धर्म और न्याय की राह पर चलते हैं वे अंततः विजय प्राप्त करते हैं।